अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर सईदा ज़ैनब। आज मैं आपको बताऊंगी जो आज मेरा टॉपिक है वो है हिफाजती टीकों के बारे में। माँ और बच्चे को कब, कैसे और क्यों और किस लिए हिफाजती टीके लगाना ज़रूरी है। तो आज देखते हैं मेरी वीडियो में। सो गाइज़, लेट्स स्टार्ट माई वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं एक माँ की। एक प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आती है, उसको हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो उसको कब और क्यों इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला इंजेक्शन उसको लगता है हमल के फ़ौरन बाद, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है ना वो 6वें या 7वें और 8वें महीने में डॉक्टर्स लगाती हैं। लेकिन नहीं, हमल कंफर्म होने के फ़ौरन बाद जो है ना उसको पहला टीटी का इंजेक्शन लग जाता है। सारी डिटेल आपने उसकी ये फ़िल कर लेनी है, जो है उसका इंफॉर्मेशन नंबर जो भी है। उसके बाद सबसे पहला काम जो आपने देखना है, उसको ये नीचे आता है आइंदा टीके लगवाने की तारीख़। ये मैंने डेट्स पहले से लिख के रखी हैं कि आपको या मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। डेट्स देखते हैं। हमल के दौरान टीटी का पहला टीका हमल की तशख़ीस के फ़ौरन बाद। अब जब हमें हमल कंफर्म हो जाता है पहले दूसरे महीने में कि अब हमें हमल है, तो हम ये इसको फ़र्स्ट टीटी का इंजेक्शन फ़ौरन लगवाना चाहिए। लेकिन नहीं, हम नहीं डॉक्टर्स लगाते, क्योंकि जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है, सोसाइटी है, वो बहुत वहमी है। हम जब उसको पहले दूसरे तीसरे में लगा देते हैं, किसी और वजह से, किसी भी वजह से मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, तो वो लोग यही समझते हैं कि ये जो टीका हमने लगवाया है इसकी वजह से ही हमारा अबॉर्शन या कोई भी जो वजह बननी थी वो इस टीके की वजह से बनी है। तो हम नहीं लगाते पहले दूसरे तीसरे में। अब जो हम इंजेक्शन लगा रहे हैं ना वो है मोस्टली हम 5वें महीने में लगा देते हैं। मेरे पास एक औरत आ रही है 1 जनवरी को, ठीक है। उसको जो है 4 मंथ है, तो हम उसको पहला टीका 4 मंथ में लगा देंगे। अब मेरे पास वो आई है 1 जनवरी में, ठीक है। अब मैंने इस पे डेट लिख दी है 1 जनवरी 2022, ठीक है। दूसरा टीका हम उसको 1 महीने बाद लगाएंगे। अब वो दूसरा महीना 1 महीने बाद उसको हम डेट लिख देंगे। दूसरा महीना बनेगा फरवरी 2022। तीसरा टीका जो हमें उसको लगाते हैं ना वो 6 मंथ बाद बनता है। 6 मंथ बाद आप कैलकुलेट कर लें, 1 अगस्त बन रही है 2022। टोटल 5 टीके होते हैं। तीसरा टीका 1 साल बाद लगता है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1 साल बाद हम उसको कर लें तो 1 अगस्त 2023 आएगा। 5वां जो टीका है ना वो चौथे टीके के 1 साल बाद, ठीक है। अब 1 साल बाद चौथे टीके के वो तो बन रहा है 1 अगस्त 2024 में, ठीक है। ये 5 टीके पहले हमल के 1 महीने बाद टीका जब लगेगा, फिर 1 महीने बाद, फिर दूसरा टीका 6 माह बाद, फिर तीसरा टीका 1 साल के बाद, फिर चौथा टीका पहले चौथे के 1 साल बाद, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चे की तरफ। बच्चे को कब, क्यों और किस लिए इंजेक्शन्स लगना ज़रूरी हैं और इनकी क्या क्या बीमारियां हैं वो मैं आपको बताती हूँ अपने इस वीडियो में। जब स्टार्टिंग पे WHO ने ऑर्गेनाइज़ किया था तो इसकी 7 थी डिज़ीज़, फिर आ गई, फिर हो गई 9 हो गई, फिर 10 हो गई, अब 12 हो गई हैं। सबसे पहले BCG लगता है, ठीक है। इसको बर्थ डोज भी कहते हैं। BCG बच्चे को जो है ना TB से बचाता है। TB का मर्ज़ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा टीका होता है हेपेटाइटिस, ये भी बर्थ डोज होती है। ये आफ्टर फ़ौरन बर्थ के बाद हम उसको बच्चे को लगा देते हैं। ये काले ईयर कान से बचाता है, ठीक है। चौथा टीका है पोलियो। OPV के कतरे पोलियो के बचाव में मदद करते हैं। पोलियो का मर्ज़ दिमागी नसों का नुकसान पहुंचाता है और इससे जिस्मानी माजूरी भी हो सकती है अगर हम OPV पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। और अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं पिलाते, तो ये बहुत गलत करते हैं। उनका तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो अपने बच्चों का नुकसान कर रहे होते हैं।
फिर रूटा वायरस, ये भी ड्रॉप्स होते हैं। रूटा वायरस से बचाव के कतरे बच्चों को दस्त और इसहाल से महफूज रखने में मदद करते हैं। जो पांचवा है वो पीसीवी है। पीसीवी के टीका नमूनिया से लड़ने में मदद करता है। नमूनिया का मर्ज़ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है। जो नेक्स्ट है वो है पेंटा। पेंटा 1 2 3 लगता है, ठीक है। पेंटा जो है वो पेंटा का टीका 5 बीमारियों से जो है ना वो बचाता है, जिनमें इन्फ्लुएंज़ा बी, काली खांसी, खनाक, तशंज और काला यरकान शामिल है। ये पेंटा से बचाव करती हैं बीमारियाँ। आईपीवी जो होता है, आईपीवी का टीका हर किस्म के पोलियो से बचाव करता है। ये पोलियो का इंजेक्शन होता है, जैसे पोलियो की ओरल डोज होती है वैसे ये इंजेक्शन होता है। टीसीवी का टीका टाइफाइड बुखार के बचाव में मदद करता है। मर्ज़ की सूरत में तेज़ बुखार होता है। इलाज ना करने की सूरत में मौत वाक़या हो सकती है। तो ये बहुत 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना ये वो होता है इंजेक्शन। मीज़ल्स और रूबेला, इसकी कंपेन्स भी लगती रहती हैं हर देहाती और रूरल और हेल्थ सेंटर्स पे। रूबेला और मीज़ल्स का टीका खसरा और रूबेला से बचाव में मदद करता है। हमल के दौरान रूबेला इन्फेक्शन से बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो खैर सारे ही हैं। ये हमारी लापरवाही होती है कि माएँ भूल जाती हैं घरों के कामों में, उनको याद नहीं रहता। टीटी और टीडी तशंज खनाक के कम अज़ कम 2 टीके माँ और बच्चे को तशंज और खनाक से बचाने में मदद करते हैं, ठीक है। नज़र नहीं आएंगी डेट्स वगैरह, ऐसे ये इसका कार्ड मैं साथ रख देती हूँ। चलें जी फ्रेंड्स, अब आते हैं ईपीआई वैक्सीनेशन शेड्यूल की तरफ। डोज, व्हेन टू गिवन, डोज, रूट और साइट, कैसे, कब, कितने कतरे, कहाँ कहाँ और क्यों और किस जगह पे लगते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। हेपेटाइटिस जो है ना, जो ये सबसे फर्स्ट पे है, ये एट बर्थ 24 घंटे के अंदर लगता है। तो जब भी बच्चे की पैदाइश होती है तो हम उसको फ़ौरन लगा देते हैं। 0.5 ml इंजेक्शन लगता है, इंट्रामस्कुलर लगता है, चूल्हे पे लगता है, राइट थाई पे, ठीक है। राइट सीधी जो थाई होती है उस पर लगता है। ओपीवी, ये ड्रॉप्स होते हैं एट बर्थ विद इन 24 आवर्स। ये दोनों हम एक साथ दे देते हैं फ़ौरन ही। 2 ड्रॉप्स इसके होते हैं, ओरल होते हैं मुंह के ज़रिए, ठीक है। आगे बीसीजी, मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो इसको चांदनी का टीका कहते हैं। विद इन 1 ईयर हम इसको दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। हर सेंटर्स पे मोस्टली जो BHU RHC होते हैं उन्होंने डे फिक्स किए होते हैं और बुध को इसका डे फिक्स होता है। इसको लोग चांदनी का टीका भी कहते हैं। तो ये 0.5 ml लगता है, इंट्राडर्मल लगता है, लेफ़्ट अपर आर्म पे लगता है, उल्टे बाजू पे लगता है ये, ठीक है, और इंट्राडर्मल लगता है। अब चलते हैं ओपीवी पेंटा, पीसीवी पेंटा 1, ठीक है। ये एट 6 वीक्स में लगता है, 0.5 ml होता है, इंट्रामस्कुलर लगता है और ये राइट थाई पे लगता है, ठीक है। ये भी राइट थाई पे लगता है। अब पेंटा 2 आ गया, ठीक है। ओपीवी पीसीवी ये आ गया 10वें हफ्ते लगता है, 0.5 ml इसकी डोज़ होती है और ये ओरल इंट्रामस्कुलर होता है, ठीक है, पेंटा। और ओपीवी तो हम ओरल देंगे, ये लेफ़्ट थाई पे लगता है। 3 की बारी आ गई, ये 10वें हफ्ते में लगता है, 0.5 ml इसकी डोज़ होती है, इंट्रामस्कुलर लगता है और ये होता है राइट थाई पे, ठीक है। ये 14वें हफ्ते होता है, ये देखें। और ओपीवी हम ओरल ही देते हैं। आगे आ जाता है मीज़ल, ये 9वें महीने में लगता है, जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, 0.5 ml इसकी डोज़ होती है, सबकुटेनियस लगता है ये और राइट अपर आर्म पे लगता है, ठीक है, मांस के अंदर। फिर मीज़ल आ गया। मीज़ल जो है वो है मीज़ल 2, मीज़ल 1 तो लग गया 9वें हफ्ते में, 9वें महीने में। मीज़ल 2 जो वो 15 महीने में लगना है, जब बच्चा 15 महीने का हो जाएगा। 0.5 ml इसकी डोज़ होती है, सबकुटेनियस लगता है और राइट अपर आर्म पे, ये भी राइट अपर आर्म पे लगता है। देखें, ये पैदाइश के फ़ौरन बाद जो हम हेपेटाइटिस लगाते हैं उसकी डेट, इससे मैं समझाती हूँ, इससे सही समझ आएगा। पैदाइश के फ़ौरन बाद तो हम हेपेटाइटिस लगा देंगे ना बी, तो उसकी डेट लिख देंगे और अच्छी बात है कि आप टाइम भी साथ लिखते हैं, लिखवा लें डॉक्टर।
जब आपने बीसीजी लगवा लेना है ना बच्चे को, ओपीवी और हेपेटाइटिस ये पैदाइश के फ़ौरन बाद का अमल पूरा हो गया। आपको नई डेट्स याद रहती ना, आपने डॉक्टर या वैक्सीनेटर को कहना है कि हमें ना आइंदा लगवाने वाली तारीख़ों के यहाँ जो है ना मेंशन कर दें। जब बीसीजी पैदाइश का अमल पूरा कर लेना है ना, तो उसके बाद आपने आना है इसकी तरफ। आपको टीका लगवाने की डेट याद नहीं रहती ना कि आपने कब लगवाना है, तो आपने डॉक्टर, नर्स या वैक्सीनेटर जो भी होगा जिसने टीका लगाया है, आपने उसको कहना है कि हमें यहाँ डेट मेंशन कर दे कि आगे हमने किस किस डेट को आना है। तो जब भी आप कार्ड देखेंगे आपको डेट याद आएगी, तो आपको जाने में आसानी होगी। कि उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ सब कुछ खोल के बताया आपको। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा पेज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें। थैंक यू। और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं बताई या ये चीज़ गलत बताई है, क्योंकि गलती तो सबसे हो जाती है ना। तो अल्लाह हाफिज़, बाय।